देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बदतमीज मैं क्या बदतमीज? तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? माना कि कल आप बहुत बदतमीजी से मुझसे पेश आए थे, लेकिन ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? पहले आप बताइए कि अभी जो भी आपने किया वो क्या था? हाँ, कल तो बड़े इज्जत आबरू पर लेक्चर दिया जा रहा था और अब अकेली लड़की बल्कि ने देखी नहीं कि उसे जकड़ लिया। ये है आपकी हरकतें, ये है आपकी असलियत। हैदर आप क्या यहाँ तो कोई नहीं है। ये प्रेशर कुकर को क्या हो गया? इसकी सीटी क्यों उड़ी हुई है? कहाँ है? क्या पता नहीं हमें। यहाँ तो ना हैदर है ना गजल है। पता नहीं ये बिजली को अचानक क्या हो गया था। मेरी बात सुनो। चिपकने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो ना? मैं चिपकने का मौका नहीं, तुम शांत हो जाओ जरा और ये बात समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं वैसा आदमी हूँ ही नहीं। वैसे आदमी नहीं हो ना? तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह के आदमी हो। एक सेकंड बाहर जाके सॉरी देखो क्या बताओ कि बाहर कि क्या हो रहा था? हाँ? यही कहूंगी कि एक अबला अकेली नारी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। खुदा का वास्ता तुम्हें गजल, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझसे बदला लेने के लिए ये बेहतर मत हंसवा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया? हाँ, एक पराई लड़की पीछे से लिपट जाना, उसको पीछे से जकड़ लेना, उसकी कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब गलत नहीं है। अब तो तुम गए मिस्टर हैदर। आओ! क्या कर रही हो तुम? डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले रही हूँ। अब तो ये बात लंबी जाएगी। लंबी जाएगी? कहाँ जाएगी? दिमाग खराब हो गया? कैसे कुछ भी बकवास कर रही हो तुम? देखो गजल, शांत हो जाओ। वाकई मुझे लगा तुम दुआ हो। यही तो दिक्कत है दुनिया के तमाम मर्दों की। 3 साल हो गए शादी को, अपनी बीवी को नहीं पहचानते अभी तक। मम्मी, हैदर और गजल को तो यही होना चाहिए था। पता नहीं दोनों अचानक कहाँ चले गए हैं। मैंने है ना 100 डेज फिल्म देखी थी, उसमें है ना लड़की अचानक गायब हो जाती है और फिर वर्षों बाद दीवार के अंदर से उसका कंकाल मिलता है। ऐसे या अल्लाह दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे भी हैदर के गुस्से का तो कोई भरोसा नहीं। दादी हमें प्लीज मजाक मत करिए ना। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, तुम्हारे सुपरमैन ने शॉर्ट सर्किट ठीक कर दिया है। रूहान, ऐसे में मजाक का वक्त नहीं है। ना तुम्हारे भाईजान मिल रहे हैं और ना ही गजल। अब तो ना तुम्हें खुदा ही बचाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अरे बात सुनो मेरी। अरे दुआ गजल मेरी बात सुनो। भाई आप और गजल बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? ये कैसा बेतुका सवाल है रूहान। अंधेरे में गजल की मदद ही करने गए होंगे ना हैदर? वो हुआ यूं कि मैं दुआ को ढूंढने आया था कमरे में, फिर पता चला कि कहीं से आवाज आ रही थी। मैं दरवाजे की तरफ गया तो बाथरूम में देखा कि गजल है। गजल लाइट चली गई, गजल चिल्लाने लग गई। तो फिर मैंने कहा कि चिल्लाने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो बस यही हुआ है और कुछ खास नहीं। दुआ तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, एक सेकंड। अब चलो। जी। बिजली के साथ साथ हमारे हैदर के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ था? मैंने नाश्ता लगवा दिया है।
तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हाँ चलो। इसे यूज मत करना। इस कमबख्त हेयर ड्रायर की वजह से आज शॉर्ट सर्किट हुआ था। आज मैं तुम्हारे बाल अपने हाथों से बनाता हूँ। अपनी हजामत की दुकान यहाँ पर खोलने से बेहतर है कि तुम जाओ और अपनी भाभी को बचाओ। तुम्हारा प्रेशर कुकर भाई ना अभी उस पर फट रहा होगा, तो जाओ। हंस क्या रहे हो? चल जाओ 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 जाओ। अरे बाहर निकलो निकलो। कोहिनूर, अरे मेरी बात तो सुनो कोहिनूर। और मेरे मना करने के बावजूद उस लड़की को हमारे घर तक ही नहीं, हमारे बेडरूम तक ले आए। हैदर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने तो फोन पे इजाजत दी थी। क्या इजाजत? और मुझसे? और मैंने तुम्हें इजाजत दे दी कि वो लड़की हमारे घर में हमारे बेडरूम तक आ जाए। ये बात मुझे क्यों नहीं याद? फिक्र तो मुझे हो रही है कि आप कैसे भूल सकते हैं ये बात। तुम्हें जो काम करना है, जो भी मसला है तुम्हारा, उसके लिए मेरी इजाजत है। आप सच बोल रहे हैं ना? अरे हाँ बाबा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? को कुछ हुआ तो नहीं? आप कह रहे थे बाथरूम में आपको गजल की आवाज सुनाई दी थी, वो चीख रही थी, पर घर में किसी और को सुनाई नहीं दी। वेरी वेरी सॉरी। आप सच बताइए हैदर, आप मुझे छुपा रहे हैं ना? आपकी तबीयत नासाज तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो लड़की इस घर से दफा हो जाए। जी, वो बस 5-10 मिनट में चली जाएगी। ठीक है, मेरा लंच तुम पैक कर दो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। हैदर, पर आप तो घर खाना खाने के लिए आए थे। 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, बस मैं अभी लगा दूंगी। आप नहीं, दरअसल क्या है कि मुझे वो हमारे जो मास्टर जी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से डिले हो, और काम भी बहुत है, तो मैं निकल। हैदर, आप मुझसे नाराज है ना? आप वो बाथरूम के वाक्य को भूल जाइए। वाक्य? कौन सा वाक्य? कुछ नहीं हुआ बाथरूम में। और बार बार ये बाथरूम की बात क्यों छेड़ रही हो तुम? हाँ, आप ये बाथरूम का नाम सुन के इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? मैं बेचारी दुआ पे क्यों नाराज हो रहा हूँ? वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अच्छा ही चाहती है। आप मुझसे नाराज हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा। आप नहीं, देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और एक काम करता हूँ, आज का लंच मैं तुम्हारे साथ ही करता हूँ, ठीक है? तुम तैयारी करो। जी, मैं बस 5 मिनट में तैयार करती हूँ। खुदा करे कि लंच करने से पहले वो आफत इस घर से निकल जाए, बस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है अम्मी। एक बार अपने बेटे का भी प्रेशर चेक कर लो। आवाजों से तो लग रहा था कि पारा चढ़ा हुआ है बरखुदार का। यकीन मानिए अम्मी, मुझे हैदर से ज्यादा फिक्र दुआ की होती है, क्योंकि वो बेचारी गजल और हैदर की लड़ाई में बेवजह पिस जाती है। वो तो बस अपना फर्ज मान के गजल की मदद कर रही है, जबकि वो सिर्फ आधा सच जानती है और पूरी सच्चाई उसे पता भी नहीं चलनी चाहिए। जो गुनाह हमारे हाथों गजल के साथ हुआ है, वो अगर सामने आ गया ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? गजल के पास। जो गुनाह हमसे हुआ है, उसकी शर्मिंदगी इतनी गहरी है कि आज तक उस बिन माँ की बच्ची के सर पर हाथ रखकर प्यार से 2 लफ्ज नहीं बोल पाई मैं। पर ध्यान रहे बड़ी, जज्बात में आकर कुछ ऐसा मत कह देना जिससे गजल को शक हो जाए। नहीं अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए।
गजल, मेरे बेटे की बदतमीजियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वैसे वो दिल का बहुत साफ है। हैदर की बातों को तुम दिल पे मत लगाना। आप क्यों माफी मांगकर मुझे गुनाह का हकदार बना रही हैं? अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो बिल्कुल आप जैसी होती। और माँ अपनी बेटी से कभी माफी मांगती है क्या? सजा के हकदार तो वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटा कि मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर। आप रो क्यों रही हैं आंटी? प्लीज आप रोइए मत। मैं गजल, खाना तैयार हो गया, चलो खाना खा लो। अम्मी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? दुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हैदर के लिए नहीं किसी और बात के लिए मुझसे माफी मांग रही है। ऐसी क्या बात हो सकती है? और कोई बात नहीं है। आओ खाना खा लो तुम। चलो ले ले चलो इसे। चलो। इस घर की कीमत 4 करोड़, हैदर डिजाइन के स्टोर की कीमत 7.5 करोड़, छत्तरपुर वाले फार्म हाउस की कीमत 9 करोड़। वाह, आंखों में करोड़ों का ख्वाब लेकर आई थी मैं इस घर में, लेकिन मेरे हिस्से तो 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं आई। गैर जिम्मेदार शौहर और नासमझ औलाद भी तो मेरे हिस्से आई है। राहत की जगह कोई और होता ना तो अपनी पहली बीवी को कब तक छोड़ चुका होता, और रूहान की जगह कोई काबिल बेटा होता तो वो हीना और दुआ से सड़कों की धूल चटवाता। लेकिन अपनी अम्मी को उसके हिस्से की इज्जत और जायदाद दोनों दिला चुका होता। लेकिन अब किसी के टुकड़ों पर पलना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं महज एक हिस्से से खुश नहीं रह पाऊंगी। अब ये घर, ये जायदाद हमेशा के लिए मेरा और मेरे बच्चों का होकर रहेगा। हीना ने भले ही तमाचा मेरे गाल पर मारा हो, लेकिन इसके निशान हमेशा के लिए उसकी किस्मत पर लगने वाले हैं। उस दुआ और हैदर को तो रास्ते पर खैरात मांगने पर मजबूर कर दूंगी मैं। अब बस इंतजार है मुझे तो उस चिंगारी का जिसे हवा देकर इस पूरे घर को जला दूंगी मैं। शुक्र है खुदा का, कम से कम वो लड़की यहाँ पे नहीं है, वो आफत यहाँ से गई। खाना भी लग गया है, चलो। वैसे भी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दुआ, खाने के लिए क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, खाना खा रही हूँ। भाई मटर पुलाव, दूधी के कोफ्ते और मशरूम। बाथरूम में बैठ के क्यों खाऊंगा मैं? नहीं, मैं इधर बैठ के खाऊंगा। और क्या बकवास कर रही हो? बाथरूम में कोई सर्व करता है क्या? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? खाने के लिए क्या है वो बोलो ना। भाईजान बाथरूम नहीं, मशरूम कहा मैंने। हाँ तो मशरूम लाओ ना, किधर है मशरूम? दाल लेके आई हो इधर। हैदर, आज आप बात पर सब पर बरस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। वो ऑफिस में कुछ काम आ गया है, अभी खाने का भी मूड नहीं है। मैं ऑफिस चलता हूँ। वैसे भी 1-2 फोन कॉल अटेंड करने मुझे। मैं निकलता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? इस तरह दस्तरखान से उठेंगे तो खाने की बेअदबी होगी। बैठ जाइए। हैदर, खाना तो खुदा का दिया रिज़्क होता है, और चाहे रिज़्क हो या मोहब्बत, उसकी कदर करनी चाहिए, वरना एक दिन खुदा उसे हमसे छीन लेता है।
लो, दुआ मास्टरनी की तकरीर फिर शुरू हो गई। मैं तो चली। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। हैदर, 2 दाने चिड़िया की तरह चुप के ऐसे कैसे जाने दूंगी तुम्हें? चुपचाप बैठ के पेट भर के खाओ। बैठो बैठो। हैदर, कोई घर आता है तो उसे भूखे पेट तो नहीं जाने देना चाहिए ना? लीजिए। प्रेशर कुकर की किस्मत सच में बहुत अच्छी है जो इतनी नेक बीवी मिली, वरना इस खड़ूस को तो इससे भी बड़ी खड़ूस मिलनी चाहिए थी। कहाँ जा रही हो? मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बाथरूम जाकर निकलती हूँ। हैदर, आराम से। क्या कर रहे हैं आप? पानी पीजिए। क्या जल्दी आपको? लीजिए पीजिए। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। वो दुआ ये तुम्हारे लिए, इसे अकेले में पढ़ना। अरे गजल, रुको तो। रूहान, हाँ भाभी। रूहान, तुम्हें दोबारा एक तकलीफ सुनी थी। गजल को उसके इंटरव्यू के लिए छोड़ाओ। आपका हुक्म सर आंखों पे भाभी। ऐसी छोटी छोटी तकलीफें ना देते रहिएगा। मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए। अच्छा, बस मैं भी निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। ठीक है, तुम खा लो। हैदर, पर आप खा। इनको क्या हो गया यार? ये आज हैदर को हुआ क्या है? इतने परेशान लग रहे हैं, खाना भी नहीं खाया पूरा। ये रूहान कहाँ रह गया? अब इसकी वजह से तो मैं इंटरव्यू में लेट नहीं होने वाली हूँ। तो मेरी बात गौर से सुन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बैंड बजाने में मजा आएगा। क्या दिन आ गए हैं? अब दिन के उजाले में भी एक लड़की का अकेले में खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं रहा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, जाइए आप यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो? जहाँ तुम खड़ी हो वो मेरा घर है। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, और अक्ल भी। लेकिन इस पैसे के बल पर आप एक लड़की की इज्जत नहीं खरीद सकते। क्या बकवास कर रही हो? जो मन में आ रहा बकी जा रही हो। नहीं अख्तर साहब, बहुत हो गया। जो कुछ मेरे साथ बाथरूम में हुआ, उसके बाद आप इस आवाज को दबा नहीं सकते। अरे हाँ, माना कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि आप एक शादीशुदा मर्द हैं? एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, इसीलिए मुझे ऐसे कस के पकड़ के जकड़ लिया था अपनी बाहों में। या अल्लाह, सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर उस पर दुआ नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। देखो गजल, जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। कौन सा चोर तिजोरी खाली करने के बाद अपने जुर्म को कबूल करता है? और अगर आप इतने ही बेकसूर हैं तो दुआ के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा, समझी तुम? अब मुझे कोई सफाई देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और मेरी राय भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम्हारा मुझसे मिलना हर बार मनूसी साबित होता है। और देखो, आइंदा मेरे घर के आसपास मंडराना भी मत, और मेरी बीवी से तो तुम दूर ही रहना। चलो कोहिनूर। गजल, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना? सुनो, मैं तुम्हारे भाई को शुक्रिया कहना तो भूल ही गई। अब मैं 1 मिनट में। लेकिन क्यों कोहिनूर, तुम्हें मौत के कुएं में कूदने का ज्यादा शौक है क्या? मैं बस 1 मिनट में। अरे कोहिनूर, सुनिए, बकिए, मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल गई। अच्छी बात है। दुआ को जो मैंने चिट्ठी दी है ना, उसमें ना मैंने तुम्हारी करतूत का सारा खुलासा कर दिया। अरे बेचारी को कम से कम पता तो चले, जो शौहर को दुनिया का सबसे नेक आदमी समझती है, उसकी असलियत क्या है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।
ये लड़की तो चाहती ही है मेरे और दुआ के बीच में दरार डालना। दुआ बहुत भोली है, इस लड़की की बातों में बहक कर दुआ उस बाथरूम वाली सिचुएशन में गलत मतलब लिखा है। मुझे से बात करनी हो। खुदा खैर करे, हैदर ने इस लड़की का अकेले में फायदा उठाया। उसी चिंगारी का तो इंतजार था मुझे। अब देखना ही ना कैसे तुम्हारे बच्चों के बीच लगी हुई इस आग में तुम्हारा पूरा घर झुलसता है। मुमताज, दुआ कहाँ है? अभी अभी रसोई समेट कर गई है, कहाँ गई है पता नहीं। ठीक है। नूर नूर नूर, दुआ कहाँ है? अब वो आपकी रूम की तरफ ही जा रही थी। रूम की तरफ? हाँ। ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा है हैदर कि आप गजल के साथ ऐसा कर सकते हैं।